जय साथियों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं मजे में होंगे और यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी अभ्यर्थी फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि इसका एग्जाम का डेट आयोग ने 5 जून को आधिकारिक वेबसाइट पे जारी कर दिया है। और एग्जाम का डेट की अगर हम बात करें तो यह 11 जुलाई को होना है। ठीक है, तो ऐसे में अब जानकारी जो है ये आपको होना चाहिए कि क्या इसका सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, और इतने कम समय में जो है अब आगे लगभग 30 दिन का एक प्लान कैसे हम करें ताकि हम अपनी सफलता को इसमें सुनिश्चित करें। ऑलमोस्ट अपनी सारी चीजें पढ़ रखी है, तो किस तरह से और चीजों को पढ़े और क्या अभी का रणनीति बनाए आखिरी 30 दिनों का, ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो। तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। एक सटीक रणनीति हम इसमें आपको बताने वाले हैं जो भी अभ्यर्थी फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी यह है कि यार देख लीजिए, ऑफिशियल नोटिस आ गया है। 11/7 को जो है आपका एग्जाम होना है। एग्जाम का तिथि आयोग ने जारी कर दिया है। 11/7 शुक्रवार को एग्जाम जो है होना है। ठीक है, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा, यह भी आयोग ने कह दिया है। और रेगुलर अपडेट्स के लिए इसकी वेबसाइट पे आप विजिट करते रहे। अब थोड़ा सा चलिए इस पे चलते। नोटिफिकेशन ये देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका। कुल सीटों की अगर बात करें तो कुल सीट जो है इसका था टोटल कितना, तो 201 सीट जो है कुल था। अब देख लीजिए, ये फील्ड असिस्टेंट का है, तो इससे अब लैब असिस्टेंट का भी फॉर्म भराया जा रहा है। बीएसओ एएसओ में लगता है अभ्यर्थियों के पास काफी ज्यादा हो गया, इससे कारण ये एग्जाम की डेट अभी नहीं दिए हैं, पहले उनका ही आना चाहिए था। और लंबित है बिहार एसएससी 10+2 का, जिसको लेकर के आयोग फिर से ठंडे अवस्था में चली गई है। और लग नहीं रहा है कि अभी जो है फिर उसका एग्जाम इस साल होगा। तो ये बहुत ही बैड न्यूज है, बहुत ही बुरी खबर है जो अभ्यर्थी इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल चलिए, इसका जो है लेवल 2 का ये जॉब है। ठीक है, और इसमें जो 10+2 जो है आईएससी किए हुए या फिर कृषि से डिप्लोमा है, उन सभी के लिए फॉर्म था। ठीक है, सारी चीजें इसमें आपको ऑलरेडी पता है। हम चलेंगे कहाँ पे, तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होना है और 40,000 से अधिक अभ्यर्थी होगा। मेंस आयोजित होगा, ये सारा चीज नॉर्मलाइजेशन वगैरह होगा। 5 गुना जो है अभ्यर्थियों को मेंस में बुलाया जाएगा। ये सारी चीज आपको पता है। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक के लिए 4 नंबर मिलेंगे। गलत के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी। 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में पेपर रहेगा, और हिंदी और अंग्रेजी में कोई विवाद होगा तो अंग्रेजी वाला पेपर ही मान्य होगा। अब चलिए चलते हैं मेन मुद्दा पे। जो मेन मुद्दा है आप लोगों के लिए आज का वीडियो में, तो ये देखिए, समान अध्ययन, गणित, विज्ञान और रीजनिंग, ये आपके पीटी में रहने वाला है। 50 प्रश्न लगभग जो है आपको जीके जीएस से रहेगा। 25 प्रश्न जो है आपके मैथ से रहेंगे, मैथ से 25 रहेंगे। ठीक है, और 25 प्रश्न जो है आपके क्या रहेंगे, तो साइंस से देखने को मिलेंगे। वही रीजनिंग का सबसे अहम रोल है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग को आपको मिलने वाला है। अब आपको मैं बताता हूं कि आपको आखिरी इन दिनों में करना क्या है पीटी को पास करने के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा, यही जो रीजनिंग वाला पार्ट है ना, रीजनिंग में आप आराम से 50 में 45 को आराम से आप लेकर के आ सकते हैं। कहीं इसमें किंतु परंतु इफ बट नहीं है। लेकिन अब क्या करेंगे, तो अब सब चीज को पढ़ना नहीं शुरू कीजिएगा। जहां आपका मामला फंस रहा है, टेस्ट सीरीज लगाना आप शुरू करिए। टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करिए। आप जहां से भी लगाते हैं, चाहे टेक्स्ट बुक से हो, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपके सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप जहां से भी लगाते हैं, कोई बुक है, कोई टेस्ट सीरीज है, कोई पैड है, किसी टीचर का है, तो लेकिन आप देख लीजिएगा कंटेंट थोड़ा सा सही रहे। आजकल मार्केट में सही कंटेंट ही मिल पाना बहुत मुश्किल है। टीचर से ज्यादा स्टूडेंट से ज्यादा टीचर हो गए। तो इसीलिए यहाँ से आप जो है टेस्ट लगाइएगा। आप देखिए यहाँ पे कि मामला कहाँ फंस रहा है। मामला फंसने का इन द सेंस कि आप जो है किस टॉपिक में गलती कर रहे हैं। सबको जो रिवीजन करने बैठिएगा तो उतना समय नहीं, रिवीजन करना है, बार बार वही चीज को पढ़ना है जहां पे आप फंस रहे हैं, जो गलत हो रहा है, जो निगेटिव में मार्क को लेके चल रहा है, उकड़े पढ़ना है। अब कहेंगे सबे गलत हो रहा है, तो सबे गलत हो रहा है तो अब इतना कम समय में नहीं हो पाएगा। जिसकी तैयारी अच्छी है
उसको यह वीडियो जो है क्या होगा तो पॉलिश कर देगा, उसकी तैयारी को और अच्छा कर देगा। तो तैयारी वहीं से आप करिए जहां पे आपका गलत हो रहा है। यहाँ से आप 45 नंबर अगर आप लाते हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में रहेंगे और दूसरों से एक कदम आप क्या रहेंगे तो आगे रहेंगे, इसमें अंतिम रूप से यहाँ पे चयन होने में। ये 45 नंबर आप मान के चलिए। उन्हीं चीजों को बार बार सेट लगाइए, बार बार रिविजन कीजिए जो आपका गलत हो रहा है, जहां पे आपका मामला जो है क्या हो रहा है तो मामला आपका फंस रहा है। तो रीजनिंग वाला पार्ट सही हो गया। अब चलिए अब चलते हैं गणित और विज्ञान वाला पार्ट में। तो गणित, चूंकि गणित जो है इसमें आपको बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा मिलेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, विज्ञान में जो है बायो का वेटेज आपको अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर बिहार एसएससी का आप देख लीजिए, जो इंटरमीडिएट वाला एग्जाम हुआ है उसके हिसाब से आप साइंस के लेवल को पढ़ लीजिए, चाहे वो सेंट हो चाहे वो कोई स्टैंडर्ड बुक हो, उसमें भी आप वही चीज पढ़िए जो हमेशा बार बार एग्जाम में आएगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर एग्जाम में आपको प्रश्न टपकेंगे। जैसे अगर देखें तो विज्ञान में जो है बायोलॉजी में डिजीज वाला पार्ट हो गया, ये हर एग्जाम में, न्यूट्रिशन वाला पार्ट हो गया, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ऐसे चैप्टर को बिल्कुल जो है आपको रट जाना है एकदम, और बाकी सारे चीज तो आपको पढ़ने ही है, लेकिन ऐसे चैप्टर को एकदम घोर के पी जाना है, एकड़ा में गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि हर एग्जाम में आता है। तो विज्ञान वाला पार्ट आप प्रीवियस ईयर से देख के मामला इसको फिट कर लीजिएगा। अब रहा गणित वाला बात, तो गणितों में कम से कम 20 प्रश्न आपको सही करने चाहिए, 20 प्रश्न सही होना चाहिए, क्योंकि एकरा में एडवांस मैथ नहीं देता है, सिर्फ अर्थमेटिक से आपका काम चल जाएगा। तो गणितों जो है आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर। गणित तो खैर प्रैक्टिस का चीज है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मामला आपका सही होगा, उतना जो है मामला आपका अच्छा होगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अब ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया गया होगा। अब चलिए अब चलते हैं कहाँ पे, अब चलते हैं एकड़ा में। एकड़ा में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, स्टैटिक, टोटल 7 सब्जेक्ट में से 50 नंबर आएगा। 7 7 49, 7 से 8 प्रश्न लगभग हर सेगमेंट से मिलेंगे आपको देखने के लिए। ठीक है, तो अब आप इसमें रिवीजन करना शुरू कीजिए। रिवीजन किधर से कीजिए, तो जो सब्जेक्ट मान के चलिए आपने हिस्ट्री अभी 10 दिन पहले खत्म किया है, तो उसको आप लोग क्या करते हैं फिर से शुरू से पढ़ते हैं। तो फिर से शुरू वाला तो 5 दिन 7 दिन 15 दिन पहले पढ़ा होगा, तो शुरू वाला फिर से भूल गए और वहीं से आप लोग फिर से शुरू करते हैं, ऐसे मामला गड़बड़ा जाएगा। आप जैसे मान के चलिए हिस्ट्री अभी खत्म किए हैं पिछले 10 दिन पहले, आप क्या कीजिए पीछे से रिवीजन करना शुरू कीजिए। तो पीछे से रिवीजन करिएगा तो पीछे वाला आपको अभी याद है, याद होते 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 पीछे पहुंचते पहुंचते इसको आपको जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, फिर से तब याद हो जाएगा। तो ये रिवीजन का स्मार्ट तरीका है। आप लोग शुरू से पढ़ने लगते हैं, फिर से शुरू, मामला गड़बड़ा जाता है। शुरू वाला में ज्यादा मेहनत, बादों वाला में ज्यादा मेहनत। तो बैक से रिवीजन करना शुरू कीजिए सारे सब्जेक्ट को। करंट अफेयर्स एकदम रहेगा ही, बिहार स्पेशल भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है 50 नंबर यहाँ से आपको पूछा जाएगा। तो ये सेक्शन काफी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री वगैरह से मॉडर्न हिस्ट्री काफी अच्छे खासे रहेंगे। बिहार जीके भी आपको ठीक ठाक आएगा। तो इन सबको आपको जो है बारी बारी से प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, जहां से एकदम क्वेश्चन फिक्स है ऐसे सेगमेंट को आप सबसे पहले फिक्स कर लीजिए। आप जहां से एकदम प्रश्न पूछेगा ही, तो वहां से आप अपना क्या कीजिए तो मामला फिट कर लीजिए कि हमारा पोर्शन गलत नहीं होना है। ठीक है, वहां पे आप स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न आता है, या ऐसे ही आप एग्जाम में आगे हो गए। ठीक है, बाकी जब मेंस होगा तो मेंस का भी सिलेबस लगभग यही है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस वगैरह ये दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है, बाकी सारी चीज आपको स्टैटिक करंट वगैरह आपको पता ही है, समान पे खाली लिख दिया है। इसमें गणित में ये देखिए बस इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है, इसी में से प्रश्न रहेगा। रीजनिंग में ये टॉपिक दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये सेशन काफी ज्यादा पसंद आया होगा। बाकी कोई डाउट है कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप क्या कुछ सोचते हैं वैकेंसी के बारे में इसका भी आप कमेंट कीजिएगा, कोई डाउट रह गया हो। तो मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, अगले किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। कोनो डाउट रह गया होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा वीडियो में। सब लोग हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त होकर पढ़ते रहिए। नमस्कार सभी को, जय हिंद।